रूसी हमले के बाद जलकर खाक हो गया टैंकर। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है इस बार रूस की तरफ से। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त पुतिन और एर्दोगान की तुर्कमेनिस्तान में बैठक चल रही थी और उस वक्त दनादन रूस की तरफ से यूक्रेन पर बारूद बरसाया जा रहा था। तो ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने रूस का। ये देखिए आप ओडेसा में खड़े थे तुर्की के टैंकर और यहीं पर रूस की तरफ से ओडेसा पोर्ट पर हमला होता है। रूस ने ओडेसा पर मिसाइल से हमला किया और आप देखिए जो तुर्की का टैंकर है वो इसके बाद किस तरह से पूरी तरह से तबाह हुआ है। इस हमले के बाद धुआं उठता हुआ और आग लगी नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जब यह हमला हुआ उस वक्त एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ 101 पुतिन बात कर रहे थे तुर्कमेनिस्तान में। तो एक तरफ जहां बातचीत चल रही थी और दूसरी ओर ये खबर सामने आती है। सवाल यही है कि क्या पुतिन ने दोस्त तुर्की को नुकसान पहुंचाया है। ओडेसा के आसमान पर हाइपरसोनिक मिसाइल मंडराती हुई नजर आई। स्थानीय लोगों ने मिसाइल का वीडियो तैयार किया। हाइपरसोनिक मिसाइल से पोर्ट पर खड़े टैंकर पर हमला हुआ जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। जहाज तुर्की की कंपनी सेनक रोरो का था और इसी पर अटैक हुआ। रूसी मिसाइल हमले से तुर्की का जहाज बुरी तरह से तबाह हो गया, खाक हो गया। इस वक्त हमला हुआ उस वक्त पुतिन एर्दोगान की बैठक चल रही थी। दोनों के बीच 1-to-1 चर्चा हो रही थी जिस वक्त ये हमला होता है और इसी को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। पांडे सर, ये समझना चाहूंगी आपसे, एक तरफ बातचीत हो रही थी, कोशिश यही है कि किस तरीके से पीस कायम किया जाए, लेकिन दूसरी ओर ये हमला, क्या इसे चेतावनी माना जाए, भूल माना जाए या फिर एक वार्निंग देने की कोशिश है, एक मैसेजिंग की कोशिश है? देखिए, निश्चित रूप से ये हमला जो है ये इसको दोनों पक्षों को साथ में रख के देखा जाएगा, लेकिन इसे बोलते हैं फॉग ऑफ वॉर, क्योंकि जो वार्ता हो रही थी पुतिन और एर्दोगान के बीच में, एर्दोगान ने कहा भी कि अब हम शांति की तरफ बढ़ना चाहिए और ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को आप समाप्त करिए, तो और साथ में पहली वहाँ पर जब उनके टैंकरों पर निशाना बनाया गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें, क्योंकि जब वो सहायता कर रहे हैं, जब आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो जो भी आपका मित्र आपका जो नहीं है जहाज या शिप, आप उसके अलावा सबको आप निशाना बनाते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं वहाँ पर ऐसे सिस्टम नहीं। एक चीज क्लेरिफाई करिए, क्या इसको आप वही बोलेंगे जो हम कोलैटरल डैमेज बोलते हैं या फिर जानबूझकर तुर्की के जहाज को टारगेट किया गया, क्योंकि फिर ये मामला अलग हो जाएगा? देखिए, कोलैटरल डैमेज थ्योरेटिकल सेंस में कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब ये अटैक किया गया तो रशियन फोर्सेस ने यही देखा कि वो एक टैंकर है और वो रशिया का नहीं है और उस पर हमला किया था, क्योंकि आप दूर से अटैक करते हैं और ये ड्रोन हमला बताया गया इसको, तो वहाँ बहुत क्लियरली देखना, उतना रेजोल्यूशन ठीक नहीं थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, लेकिन दोनों का साथ में जो तुर्किस्तान में मीटिंग हो रही थी उसका और इस हमले में जोड़ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि दो इवेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइम स्पेस में हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर रिएक्शन आएगा एर्दोगान का, वो पुतिन को कहेंगे भाई कि एटलीस्ट हमारे जो बिल्कुल। और सर यहाँ पर ये जो घटना इसलिए भी सीरियस हो जाता है क्योंकि खैर जो तुर्की का रुख है वो रूस को लेकर बाकी जो नाटो कंट्रीज है उनसे थोड़ा सा अलग भिन्न रहा है। बीइंग अ नाटो कंट्री, अब तुर्की की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या रिएक्शन होता है, इस पर भी देखना होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, रूस की तेल रिफाइनरी पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। यारोस्लाव में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले से तेल रिफाइनरी में आग लगी है। हमले में रिफाइनरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबाह हो गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का हवाई अटैक। F-16 विमानों ने भीषण बमबारी की है। यूक्रेनी हमले में रूस का सैन्य बेस तबाह कर दिया गया। तो एक और अटैक यहाँ, F-16 विमान का इस्तेमाल। F-16 विमानों ने भीषण बमबारी की है रूसी सेना पर यूक्रेन का यह हवाई हमला। तस्वीरें देखिए, इस हमले में रूस का सैन्य बेस तबाह कर दिया गया।